सबकी माइक किया क्योंकि हमें भी लगता है कुछ थोड़ा सा ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय तत्पुराणमुद्रये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तदेव माता प्रपिता त्वमेव त्वमेव गङ्गा च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं वन्दे त्वमेव। वराननं भूतवादिसेवितं पवित्रजम्बो फलचारुभक्षं नमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अग्रणीय पूजनीय 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय वरिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों को यहाँ के साक्षात अधिष्ठाता देवों बड़े बाबा स्वयं विराजमान वाद पंथा के साथ शास्त्रांग उनको दंडवत करते हुए मातृशक्ति भक्तजन पंडित जन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को हम लोग नारद के अभिमान का वर्णन की कथा सुन। हमारे कल्याण में सबसे बड़ी बाधा अभिमान है। इसीलिए जो जिसका अहम समाप्त बिल्कुल बिल्कुल 100% समाप्त नहीं होता वह कभी भी जीवन से मुक्ति नहीं। और अभिमान क्यों होता है? किसी को मान करके कि मेरा है या मैं अमुक पद पर थे या अमुक पद पर हैं, हमें सम्मान मिलना चाहिए, लोग चेष्टा करते हैं। धन का अभिमान लेकर के उसको चेष्टा करते हैं। किसी का परिवार बहुत लंबा चौड़ा होता है तो बहुत चर्चा उसको लेकर के ही होता है। यह 3 प्रकार से अभिमान वेद चेष्टा, धन का अभिमान, पुत्र चेष्टा, पुत्र और परिवार का अभिमान, लोक चेष्टा। ये संतों को भी बहुत होता है क्योंकि उनको भी ये इसका अभिमान होता कि हमारी शरीर पूजा कर कोई गाली नहीं देना तो क्या आपके शरीर को देना है, आपको तो दे नहीं सकता क्योंकि आपके अंदर जो तत्व है वही उसके पर भी है, तो अपने को भी भगवान स्वयं करते हैं। जो किसी भी जीव को अगर कष्ट पहुंचाता है, चाहे वाणी से चाहे मन से,
या चाहे शरीर से, तो वो मेरे को ही समझिए कि मेरे को ही दुखी कर रहा, मेरे को ही प्रताड़ित कर रहा है। भगवान स्वयं दुखी, भगवान शिव का दोस्त कौन कौन? एक तो सकल स्वरूप जो सगुण स्वरूप है, जिनकी आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं। और दूसरा निष्कल स्वरूप जो कि निर्गुण निराकार है। यहाँ पर आपको शिवलिंग के रूप में विराजमान। तो हम जो आराधना करते हैं वो सगुण से ही निराकार तक पहुँचते हैं। वो ब्रह्म जो है निर्गुण स्वरूप, जो निष्कल स्वरूप है, वह क्या है? अजन्मा है, गुण भी नहीं है, निर्गुण है, निराकार, कोई आकार भी नहीं है। अगर पृथ्वी के अंदर भी वही प्रवेश है, उसी की शक्ति से पृथ्वी भी दौड़ती है, खाती है, पीती है, तो उसके अंदर ही आ जाता। अगर कोई स्वरूप होता तो आता क्या? किसी ने जो बताया है वह अंगूठे के बराबर, लेकिन वह हमको एक लक्ष्य करने के लिए हमारे लिए बताया गया कि है, उसका कोई है, लेकिन वास्तव में उसका कोई मकान नहीं। हाथी में भी वही है ना, हाथी कितना विशालकाय है। जब अपने कर्म के अनुसार कोई हाथी के जोड़ी में पैदा हुआ, यानी हाथी के स्वरूप को धारण किया, तो वही परमात्मा बड़ा होना चाहिए नहीं, लेकिन सत्य का ही नहीं है। और वही फिर दूसरे जन्म में हो सकता है वाला। सभी को शक्ति प्रदान करने वाला है वही निर्गुण ब्रह्म, जो पेट और करने वाला, लेकिन स्वयं कुछ नहीं। उसी के मन में जब संकल्प आता है एक श्यामा होती, एक सी में बहुत हो जाना, तो वह माया का सहारा लेकर के सगुण रूपालिक रूप में प्रकट होता है। उसी को आप ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं। और उसी की तीन शक्तियां, जो प्रकृति की तीन शक्तियां हैं या माया की तीन शक्तियां, सत्य, रज और जब सत्व गुण को धारण करता है तो वही सूर्य जो कि विश्व का पालन, रजोगुण को धारण करते हैं तो वही ब्रह्मा, पुराणों में चर्चा आती है। आप वेदों में इसको हिरण्यगर्भ नाम से कहा जाता है। अग्रज, ज्येष्ठ, क्योंकि सबसे पहले पैदा कौन होता है? वही हिरण्यगर्भ। यहाँ पर शिव से ही सबकी उत्पत्ति दिखाई गई है। और वह जो निर्गुण निराकार शिव है, उसी से तमोगुण का जब सहारा लेता, आश्रय लेता है, तो वही महेश की उत्पत्ति, महेश जो कि सृष्टि को लेकर। तो इस प्रकार से सत्य, रज, तम, इन तीनों गुणों को धारण करके वह तीन स्वरूपों में आपको समझाने के लिए बताया जाता है, जिससे आप उसको समझें। वास्तव में वह तो एक ही, अलग नहीं। आप सब भी उसी तत्व को, आपके अंदर जो तत्व है वही तत्व उसके अंदर है, वह कहीं से अलग नहीं है। जिसके अंदर भेद दृष्टि हो जाती है कि मैं अलग हूँ, वह अलग है, दूसरी अलग है, वही पर क्या हो जाता है? वहीं पर भेद दृष्टि या वहीं पर जीवत्व का संस्कार, वही बंधन का कारण होता है। और जब यह भेद दृष्टि जिसके अंदर भी जड़ हो जाती है कि मैं, और जिसका मैं आराधना कर रहा हूँ, जिसका हम पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वह दोनों एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और वही वह ब्रह्म भी। लेकिन कैसे होगा? इसके लिए दो चीजों का विशेष काम। सुनते तो आप, लेकिन जब श्रद्धा नहीं होती है तो वो आपके अंदर बिल्कुल जा ही नहीं सकता है। श्रद्धा मान लगते ज्ञानम जगह जगह इसका वर्णन किया जाए। जिसका जिसके ऊपर श्रद्धा नहीं होगा उससे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर उसका पाप यानी अंतःकरण शुद्ध भी है, सात्विक निर्मल भी है, सारे पाप जिसके छूट हो सके कभी बिना श्रद्धा के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता।
इसी का दृष्टांत यहाँ शिव पुराण में आज आपको सुनाया जाएगा। रामायण में भी, रामचरितमानस में भी सुन चुके हैं, जिन्होंने स्वाध्याय किया होगा या श्री राम कथा का सत्संग सुना होगा तो उनको सती जी की कथा मालूम होगी। सती जी का शिव के ऊपर श्रद्धा नहीं थी, प्रेम था। प्रेम और श्रद्धा में बहुत अंतर होता है। प्रेम से भक्ति हो सकती है लेकिन ज्ञान कभी नहीं प्राप्त हो सकता। उसके पहले चूंकि सृष्टि का ही वर्णन करता है, कल जहाँ पर विश्राम दिया गया था वहां से आगे हम चलते हैं। शिव ही की रूपों में प्रकट हुए, जिसको आपको बता दिया गया ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ब्रह्मा जी के ऊपर सृष्टि पैदा करने का, सृष्टि को बढ़ाने के लिए भार लगाता है। तो यह कैसे सृष्टि को बढ़ाने का क्रम? पहले मानसिक सृष्टि, मन से सृष्टि। और कोई भी हम पार करते हैं तो संकल्प मन में ही आता है। मन का परिभाषा यही है, संकल्प विकल्पो मन। जहाँ पर संकल्प होता है और संकल्प किसी चीज का होता है तो विकल्प का मतलब उसका अल्टरनेट। जैसे आपको यहाँ से चेन्नई जाना है, रामेश्वरम जाना, तो आपके अंदर जिस समय संकल्प आएगा उसी समय कई विकल्प आ जाएंगे कि कैसे जाना है। फ्लाइट से हम चेन्नई जाए या मदुरई तक जाए, और उसके बाद हम रामेश्वरम की ट्रेन पकड़ें, या अपनी कार से जाए, या गाड़ी से जाए, या हम ग्रुप में बस करके जाए। तो नाना प्रकार के विकल्प आते हैं। यह मन में इसका डिसीजन, जो डिसीजन रहता है, डिसाइडिंग पावर, निश्चयात्मक का निश्चय जो करता है वो बुद्धि करती है। उसी पर उसका परिभाषा क्या है? निश्चयात्मक बुद्धि ही उसका निश्चय करती है। वो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी क्षमता को देखते हुए और जो जितने भी साधन, जितने भी विकल्प हैं उनके लाभ हानि को देखते हुए, उनको गुण और दोषों को देखते हुए यह बुद्धि निश्चय। अनिश्चय हो गया तो काउंसिल कर दो। आपको महल बनाने का, बिल्डिंग बनाने का भी भाव होता है, तो यही मन में संकल्प आता है कि हम फ्लैट लें या जमीन लेकर के कहाँ लें, कहाँ। पहले सभी श्रेष्ठ चीजें जो है मन में ही लगती हैं, उसी को हम श्रेष्ठ। तो मन से ही पहले सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के अंदर सृष्टि जब उत्पन्न करने का भाव आता है तो 4 बालक कुमार पैदा होते ऋषि थे, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और 5 वर्ष के बालक। और यह जैसे भगवान हमेशा एक ही स्वरूप में आप उसको देखते हैं, वो ही एक ही हमेशा इसी रूप में आप देखेंगे। कहीं भी इनका फोटो देखें तो बस वही 5 वर्ष के बालक के रूप में आते हैं और महान ज्ञानी हैं। इन चारों का काम क्या है? एक सत्संग करता है, बाकी 3 बैठ करके सुनते हैं, कभी दूसरा करता है, कभी सुनते हैं। क्योंकि सत्संग ही हमें मोक्ष को बताता है। ये तो ज्ञानी है, लेकिन फिर भी क्यों करते हैं? जो ज्ञानी हो गया उसको क्या जरूरत है? कहते हैं जो आने वाली पीढ़ी है उसका मार्गदर्शन करने के लिए भी जरूरी है ना। लोक संग्रह कहा जाता है इसको, कि जो बड़ा आदमी, श्रेष्ठ आदमी जिस रास्ते पर चलता है उसी रास्ते पर और लोग उसका अनुगमन करते हैं, जो उसके पीछे चलने वाले हैं उसी रास्ते पर। तो घर का मालिक ही, मुखिया ही अगर शराब पीने वाला हो तो बच्चे अपने आप पीएंगे, वो जुआड़ी हो, ताश खेलने वाला हो तो पीछे से सुन जाएंगे। अगर आप छोटे बालक को लाती हैं, खुद आपका सिर नहीं झुक करके बड़ा होगा तो बालक कभी करेगा क्या? कभी नहीं। यह सब जो पीछे आने वाली है, हम ज्ञानी हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। भगवान कृष्ण भी, उनको संसार में कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन
जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको दिखाने के लिए, और आने वाली पीढ़ी क्या है, उस भगवान कृष्ण का अवतरण तब हुआ था जबकि कौन सा युग था, किसी को याद? द्वापर का अंतिम समय चल रहा था, कलयुग आने वाला था। आपने पढ़ा होगा कि परीक्षित जो कि महाभारत का युद्ध हुआ था, उसके 35 साल के बाद ही राज सत्ता युधिष्ठिर ने किसको सौंप दिया था? अपने ही पौत्र परीक्षित, विश्वभाव नाम का उनको सौंप। कुछ सालों के बाद ये घटना हुई थी कि कलयुग का मुलाकात हुआ था, वो सब सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुनिएगा। यहाँ पर तो बताना हमारा यही अभिप्राय है, सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि हर एक चीज हमें तो कामनाएं आती है, मन में आती है, और पीछे आने वालों के लिए हमें लोक संग्रह के लिए कर्म करना पड़ता है, करना भी चाहिए, चाहे हमारे लिए जरूरी हो। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी, भगवान ने स्वयं गीता में कहा हुआ कि मैंने सारथी इसीलिए बनाऊंगा कि लोक संग्रह किया। यही नहीं, घोड़े की भी सेवा करते थे। अर्जुन को जैसे एक सारथी का कर्तव्य होता है कि जो रथी होता है, महारथी, उसको हाथ पकड़ करके उतारना, उसकी इज्जत दे करके वैसे ही उतारते, जबकि उससे छोटा था कि नहीं, ना? लेकिन नहीं, जो जिस पोर्टफोलियो को हम लेकर के बैठे हैं, जिस उपाधि को लेकर के, उसकी अनुरूप ही हमें कार्य करना चाहिए, और भगवान ने यह सब अर्जुन को उन्होंने बताया है महाभारत में, महाभारत में गीता जी में ही इसका वर्णन किया। तो यह सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मा जी के मन के अंदर होता है। यह जो चारों बालक हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं तुम लोग शादी करके सृष्टि को रखो, क्योंकि उनको यही जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि सृष्टि का विकास करो। उन्होंने कहा पिताजी, हम सृष्टि का विकास नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए तो केवल अपने स्वरूप में ही स्थित रहना है, हम तो उस परमात्मा के भजन के अतिरिक्त हम कुछ नहीं। आप नाराज होइए या खुश होइए। वेद में भी कहा गया है, यदि कोई आत्म कल्याण के लिए घर को बालकपन में भी छोड़ जाता है, तो उस पर कोई भी किसी भी, जैसे क्योंकि 3 ऋण होते हैं ना, हर एक जीव की, अगर जीव भांति हो तो पितृ ऋण और देव ऋण और ऋषि ऋण, तो किसी ऋण का उस पर कोई प्रभाव नहीं है, वह सबसे मुक्त है। दूसरे बात, फिर मन से ही, मन में सोचते हुए फिर एक ऋषि पैदा होते हैं, जिनका नाम शायद आप सभी लोग जानते होंगे, हमेशा नारायण नारायण ही करने वाले, इसके अलावा उनके मुख से कुछ नहीं निकलता। अब कल शायद उनका घटना भी आया था, उनको भी हम हो गया था, तो उनकी उत्पत्ति होती है। उनसे भी कृष्ण यही कहते हैं कि जाओ तुम शादी करके और सृष्टि को उत्पन्न करो। वो भी मना कर देते हैं कि हम तो जो हमारे बड़े भाई गए हैं जिस रास्ते पर, उसी रास्ते पर ही मैं 2 मार्ग कहते हैं, निवृत्ति और निवृत्ति मार्ग, शासन, निवृत्ति मार्ग, संन्यास। तो मैं तो शादी नहीं करूँगा, मैं तो केवल भगवान का गुणगान करूँगा, मैं यही हर एक बात में। संन्यास भी कईयों को देखा होगा, छोटे छोटे बालक भी ब्रह्मचर्य को धारण कर लेते हैं। अरे भगवान शंकराचार्य जी, जिनके सारे 10 उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य लिखा, अनेक प्रकरण ग्रंथ लिखे, 7 साल की अवस्था में घर से निकल गए थे संन्यास, पहले अपने स्वयं लिया था, और बाद में 8वें साल में गुरु की खोज करके और गुरु से लिया गोविंद पादाचार्य, भगवान गोविंद पादाचार्य, जो कि
ये आपने ओंकारेश्वर देखा हो, वहाँ पर वो समाधि लगा करके पड़े हुए, तो वही से उन्होंने तो यह जब भी आपके अंदर यह संसार आपको दिखाई दे कि यह तो केवल दुखालय की है, तभी आपको छोड़ सकती है, कोई कर्तव्य शेष नहीं। भगवान ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आज भी देखते हुए कोई भी आपके बात को नहीं मानता, वो तो पुत्र थे, चाहे नौकर हो, पुत्र हो, पत्नी हो, कोई भी, तो आपको मित्र ही हो, तो भी आपको दुख भी होता, क्रोध भी बहुत क्रोधित। रुद्र भगवान की उत्पत्ति होती है, भगवान और रुद्र भगवान से भी यही कहते हैं अपनी सृष्टि का विस्तार करो, कहते ठीक है पिता ऐसी आपकी सृष्टि बनाते हैं। पता ही है रुद्र भगवान की क्या सृष्टि होती है, किसी की आँख है तो किसी की आँख भी नहीं है, पैर ही है, किसी की पैर नहीं है, किसी की हाथ नहीं है, किसी की आँख यहाँ लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया। और जब काफी थोड़े समय में बहुत ज्यादा हो गए, भूख लगती है सब, यही एक सभी के अंदर प्राण अनवरत चलता है। प्राण जानते हो, यहाँ से सांस लेते हो छोड़ते, भूख प्यास किसी का धर्म है, तो प्राण के कारण निरंतर नित्य आप सोते रहते तो भी चलता है, ये बंद नहीं। अगर बंद हो जाता तो आपका भोजन नहीं, ये चलता रहता नहीं। आप सोइए गाड़ी निकला में, किसी दूसरे से कहीं देखिए सांस निकलने या मोबाइल में देखिए वो फोटोग्राफ आ जाएगा, उसमें आवाज़ भी है, सांस की आई ठीक है, बेशक बहुत धीमी है कि कुछ सांस जा रही है आ रही है, इसकी आवाज़ महसूस नहीं। यह जब तक जिस समय के क्षण आप इस धरा पर आए और जिस क्षण तक आप यहाँ पर रहेंगे तब तक यह प्राण पार करते हैं। क्या होगा? भूख प्यास उसको लगेगी, प्राण का यह धर्म। तो जब इन्हें रुद्र के पुत्र थे उनको भूख लगा तो देखते हैं कमल के पुष्प पर, जैसा कि कल बताया गया था, ब्रह्मा जी वहाँ पर बैठे थे, तो कहते दौड़ो दौड़ो देखो फल है। हमेशा पेड़ पर ही फल लगता है ना, तो कमल का पुष्प है, पहले फूल बाद में फल, उस पर वो बैठे हुए हैं, तो फल को दौड़ो। फिर किसी ने बताया अरे वो तो हमारे दादाजी हैं, ये तो सुन करते हुए दौड़े, लेकिन कुछ ने मना कर दिया तो हमसे भगवान यहाँ पर ब्रह्मा जी की ये बात कही जा रही है, जो शिव ही हैं। यहाँ पर शिव पुराण की बात चर्चा चल रही है, तो शिव ही तीन रूपों में, शिव तत्व ही तीन रूपों में है, ब्रह्मा एक ही तत्व, अलग तत्व। अब थोड़ा सा चिंता होती है, फिर ऐसे विचार करते करते उनके शरीर का दो भाग हो जाता है, एक दाया और एक बायां, उनका शरीर दो भागों में विभक्त। कहीं सुना होगा आपने, कहीं क्या आपके श्रीमद् भागवत में कि उनके दाएं भाग से मनु उत्पन्न हुए और बाएं भाग से शब्द, लेकिन यहाँ पर है भाग नहीं, कोई उत्पन्न नहीं हुए, उनका शरीर ही दो भागों में विभक्त हो गया, एक पुरुष का और एक स्त्री। पुरुष वाले को मनु और दूसरे को स्त्री को शब्द। दोनों भी पूछते हैं कि हमारे लिए राज्य कहते हैं, दोनों शादी करके संतान की उत्पत्ति करो, यही तुम्हारे लिए आदेश, और कोई अर्थ। चुप। अब देखिए यहाँ पर जो थोड़ा सा जिसकी बुद्धि प्रखर होती है वह विचार करके तुरंत जवाब नहीं देता, किसी को मना नहीं करता। फिर जब विचार करते हैं तो उनके मन में आता है कि यहाँ पृथ्वी तो है ही नहीं, क्योंकि भागवत में विशेष बहुत विस्तार में दिया हुआ। क्या करें, हमारी संतान पैदा होगी पिताजी,
तो पृथ्वी नहीं है तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? यहाँ तो जल ही जल। फिर उनको क्रोध आता है और उस क्रोध के फलस्वरूप नासका से ही एक शोका का रूप में भगवान विष्णु से पैदा होते हैं और या वहाँ पर के शिव तत्व और जाकर के पृथ्वी का उद्धार करते हैं। यहाँ पर बस यहाँ पर राक्ष से जो लड़ाई लड़ी गई थी वो समाप्त करके जानते हैं, सुना हो। वही भगवान के ही विष्णु के ही दो पार्षद थे जब विजय नारद के शासन के पीछे दिया गया था, उसी के श्लोक से यह रणाकश्यप और राक्ष के रणाक्ष के रूप में ये थे, पृथ्वी को रणाक्ष पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और इन दोनों से सृष्टि का विस्तार, मैथुनी सृष्टि का तात्पर्य है कि पुरुष स्त्री या आपस में भी नर और मादा होते हैं, हर एक जीव में नर और मादा होते हैं, तो उनके संसर्ग से संतान की। तो इनके दो पुत्र होते हैं जो आपने सुना होगा और 3 कन्याएं। पुत्रों का नाम उत्तानपाद और प्रिय नाम वही है, बाकी कहानियां कल के अनुसार से भी है। कन्याओं में 3 वही नाम है, आपूति, देवहूति और विष्णु। यह ऐसा होता है। अब उन कन्याओं के काफी यहाँ पर देवहूति के भी बहुत सारी कन्याएं होती हैं। वहाँ पर तो कर्दम ऋषि के साथ विवाह होता है, यहाँ पर भी कर्दम ऋषि के साथ विवाह होता है, जो कि कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के ही वो भी कोई अन्य थे, कुछ अन्य ऋषियों का भी इन्हीं के माध्यम से जन्म होता है। उन ऋषियों का नाम हम पढ़ करके बता दे रहे हैं, क्योंकि जो आगे कन्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका इन्हीं के साथ शादी हो रहा। कौन कौन कन्याएं हैं उनका नाम सुनने के एक बार सारे ऋषियों का नाम सुनिए और फिर कन्याओं का बताओ। इनके दोनों नेत्रों से मरीच, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा, ज्ञान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह, उदान वायु से पुलस, समान वायु से वशिष्ठ और अपान से क्रतु, दोनों कानों से अत्रि, प्राण वायु से दक्ष, गोद से आपको मतलब जिसको कथा सुनाई जा रही, ठीक है, तथा छाया से कर्दम, मुनि को उत्पन्न किया और संकल्प से समस्त साधनों के साधन स्वरूप धर्म को उत्पन्न करते हैं। उनका नाम तो हमने बता ही दिया था। मनु का नाम जानते हैं, स्वयं भो मनु। सतरूपा का नाम वो भी बता दिया गया। इसके बाद आपूति के गर्भ से जो बड़ी कन्या थी आपूति, उससे एक पुत्र का जन्म होता है और एक कन्या। दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ पर मामा की लड़की से भी शादी हुई। मामा की लड़की बहुत शादी। यहाँ पर देखिए एक यज्ञ और दक्षिणा, यज्ञ के बाद दक्षिणा देते हो, वही यज्ञ भगवान विष्णु के अवतार 24 अवतारों की गणना होती है। और दोनों जो स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ वह दोनों के माध्यम से आगे संतान की वृद्धि होती है। कर्दम द्वारा जो देवहूति का विवाह होता है, कर्दम की इनकी छाया से उत्पन्न हुई। किसके छाया से? ब्रह्मा जी की। यदि ये प्रकार से उनकी पौत्री हुई, अरे हम सब आप सब ब्रह्मा की संतानें हैं,
तो ये मानते हैं ब्रह्मा की संतानें तो सब एक दूसरे से कोई अलग नहीं। तो उनको और दक्ष के साथ छोटी कन्या का विवाह हुआ था जिसका नाम प्रसूति था। उससे 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। भागवत में 24 का नाम नहीं दिया हुआ, वहां पर 16 कन्याओं का नाम दिया। तो यह कल्प भेद के अनुसार, कल्प क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग के बराबर होता है, या कल या परसों किसी दिन निकल किया पता है। चतुर्युग का क्या मतलब था ये भी बता, समझ में आता है नहीं आता। अब एक दिन यानी एक दिन क्या होता है, वैसे तो सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक एक दिन होता है, लेकिन यहाँ पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही 1000 चतुर्युग जितना समय होता है उतने समय का ब्रह्मा जी का ही, उसमें 14 मनवंतर और उसको जब शाम हो जाता है तो ब्रह्मा जी को नींद आती है, सभी पूरा सृष्टि उनके अंदर विलीन। प्रलय का भी बहुत स्वरूप है। एक प्रलय आप नित्य उस प्रलय से गुजरते हैं, किसी को पता है नहीं? अरे जब गाड़ी निद्रा में चले जाते हो तो होश वास समाप्त हो जाता है तो प्रलय हो जाता है, फिर संसार दिखाई नहीं देता है तो प्रलय वही प्रलय की। कोई समाधि लगाता है तो वही एक प्रलय समाधि में चला गया, यानी जिस समय इस संसार का बोध भी समाप्त हो जाता, आपके कुछ नहीं दिखाई देता, आपके प्रलय क्यों आपके और कोई नहीं। अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो भी आपको यह सृष्टि नहीं दिखाई देगी। आप जितने भी सभी जीव जंतु आपके अंदर ही हैं, वही जानना समझना है मुश्किल, लेकिन ये सत्संग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कीजिए, विचार ज्ञान तक के माध्यम से आप अपने पापों का छीन सकाम करेंगे तो नहीं, निष्काम करेंगे तो पाप। जब तक पाप नहीं छीड़ होती, आपकी श्रद्धा नहीं होगी, अहम नहीं मिटेगा, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं। यह शुद्ध बिना से ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, उसकी मुक्ति नहीं होगी। दूसरी मुक्ति हो जाएगी कि भगवान के लोग पहुंच जाएंगे, भगवान के वस्त्र बन जाएंगे, भगवान के सेवक बन जाएंगे। जैसे जय भैया वो भी तो आए थे ना, राक्षस बने थे ना, लेकिन यह जीवन मुक्ति हो जाती है आपके संसार में। अब जो 13 कन्याओं का उन 24 में से दक्ष जी ने शादी किया किसके साथ में? अरुण के साथ। पहले भी उनका नाम सुनते श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। यह 13 आपके अंदर ही यह गुण होती है। यही जो गुण के रूप में श्रद्धा, बिना श्रद्धा के तो कोई काम नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता। लक्ष्मी, बिना लक्ष्मी के भी काम नहीं होता। तुष्टि, धृति, धारण करने की शक्ति, मेधा, बुद्धि, क्रिया, सब कुछ, लज्जा, सब कुछ आपके अंदर है। यही आप सभी के अंदर यह गुण होते हैं। किसी के अंदर थोड़ा होता है, किसी के अंदर धर्म भी किसी के अंदर थोड़ा होता है, कोई ज्यादा धार्मिक होता नहीं तो धार्मिक होता। बाकी जो प्रश्न होता है कि 11 कन्याएं, तो 11 कन्याएं जो थी अन्य ऋषियों के साथ जो ब्रह्मा जी की पुत्र के रूप में बन हुए थे, क्योंकि दूसरा कोई था नहीं, उनके साथ शादी हुई। कौन कन्याएं हैं इसमें नाम दिया होगा? काव्यां वसिष्ठा जयश्च एकादश सुलोचना ख्याति सत्यपत्र संभूति। नाम है ख्याति, सत्यपथा, संभूति, स्मृति, कीर्ति, क्षमा, संतत, संतत वो भी एक कन्या है। अनुसूया
अनुसूया, यहाँ पर रूपा लिखा हुआ, अनुरूपा, च ऊर्जा, ऊर्जा भी ये कन्या का नाम है, स्वाहा यह भी कन्या, स्वाहा से जब भी करते हैं उसका भी नाम है, स्वधा तथा भृगुभगवो मरीचस्य तथा च अंगिरः मुनि पुलस्त पुलश्चैव करतो चरशीव तथा अत्रिवशिष्ठो बहिनश्च पितरस्य तथा क्रमम्। इस प्रकार से अनेक विष्णुओं के साथ उनकी शादी की, उसका नाम दिया हुआ है। इन कन्याओं का नाम बता दिया गया, ख्याति, सत्पथा, संप्रीति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्मति, अनसूया, रुद्रा, स्वाहा और सदा। इनका शादी क्रमशः भृगु के साथ, भाव के साथ, मरीचि के साथ, मतलब भृगु के साथ किसका शादी हुआ था? ख्याति का, सत्पथा का, भाव के साथ, क्रमशः अंगिरा, पुलस, पुलह, मुनिशेष, तत्व, अत्रि, वशिष्ठ। यहाँ पर एक चीज है कि वशिष्ठ की पत्नी का नाम था अरुणधंती, यहाँ पर अरुणधंती का नाम नहीं आया है। तो इस प्रकार से इन कन्याओं का पाणिग्रहण किया गया। और इसके कई जगह कल्प भेद के, एक कल्प इस पुराण में ही आया कि उनके 60 कन्याएं पैदा, यहाँ पर तो 24 का वर्ण किया, तो 60 कन्याएं जब पैदा होती हैं उनको किसको देती हैं? दक्ष ने 10 कन्याएं ब्रह्म को दिया, वहां पर 13 का वर्ण, 27 चंद्रमा को दिया, 27 कोई अन्य नहीं है, 27 नक्षत्र जिसका नाम जानते हैं वही कन्याएं। 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को, कश्यप ऋषि के 13 कन्याओं का नाम श्रीमद् भागवत में, कश्यप ऋषि के 13 पत्नियां थी। वहाँ पर नाम आता है दिति से देवता पैदा हुए, अदिति से अश्वदेव दैत्य पैदा हुए, खस से राक्षस पैदा हुए, और विनीता से आपका पैदा हुए थे आपके एक दो भगवान के ही वाहन बने थे, एक अरुण और अरुण सूर्य भगवान के वाहन बने थे, और भगवान विष्णु के वाहन कौन बने थे? तो यह भी उन्हीं से, हर एक पत्नियों से पूरी सृष्टि कश्यप ऋषि के माध्यम से पैदा हुई। इसको अपने गोत्र का नाम पता न, क्योंकि आप सब किसी न किसी ऋषि के संतान हैं। तो अगर अपने उसी को गोत्र कहा जाता है, जैसे किसी का नाम वशिष्ठ गोत्र, किसी का नाम शांति गोत्र, अन्य गोत्रों के नाम से होता है, तो वो कश्यप संगत कराते हैं। अगर आपको गोत्र का नहीं पता तो कहते हैं कश्यप गोत्रोहन, बस उसी से। क्योंकि जब आपको नहीं पता है तो कश्यप के तो होंगे, मान लिया, क्योंकि अधिकांश संतानें कश्यप ऋषि की हुई, चाहे वो असुर है, चाहे सर्प है, सर्प भी उन्हीं से पैदा हुआ, कहीं बाहर से नहीं पैदा। इसके सर्पों की जो माता थी उसका नाम नहीं था, तो सब उन्हीं से पैदा हुए। कद्रु नाम था, सर्पों के माता का नाम था कद्रु। कद्रु और विनीता में बहुत लड़ाई हुई, कहानी यहाँ पर नहीं, तो कद्रु से ही ये सांपों के जातियों का है, कितने भी है नाम सब। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि कहीं किसी है। अब इसके बाद आगे चलें। यहाँ पर जब सृष्टि का इस प्रकार से विस्तार हो जाता है, और प्रसूति की एक छोटी कन्या थी जिसका नाम था सती। यह सब ब्रह्मा जी के सलाह से या उनके एडवाइस का सलाह ही होता, उनके ही कृपा से कहिए
उन्हीं के कृपा से वो जिसको कहते उसके साथ में उसकी शादी हुई। तो सती जी की शादी जो है सभी को पता है। हमारे भोले बाबा जो शिव हैं उनके साथ शिव को अगर निष्कल मानते हैं तो वहाँ पर तो कोई शादी का मतलब नहीं। जो सगुण वाले हैं, सगुण साकार के रूप में उनके साथ ही शादी है। बाकी निर्गुण निराकार के पास तो कोई शादी वादी का कोई मतलब नहीं। जो सगुण साकार के रूप में निराकार नहीं, उसके साथ ही शादी है। वही शिव उनके साथ शादी हुई। बहुत बड़ी तपस्या वगैरह किया था पानी को। अब यहाँ पर जो है जो आपको शुरू में बताया था, यह ज्ञान जो है बिना श्रद्धा के साथ, बिना श्रद्धा को धारण किए हुए। श्रद्धा की परिभाषा क्या है? किसी को याद हो तो बताए, श्रद्धा किसे नहीं। गुरु शास्त्रेश वाक्येषु कई जगह लिखा हुआ दृढ़ विश्वास, और हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है गुरु शास्त्रेश वाक्येषु सत्य बुद्धिया। गुरु और शास्त्र किसे कहते हैं वो भी बताता हूँ। इनका जो वाक्य लिखा हुआ जो कुछ वर्णन है उसमें सत्य बुद्धि हो, यानी जैसा लिखा हुआ है वैसे ही। अगर आपको शंका भी हो रही है तो जैसे अलजबरा में यानी बीजगणित में सवाल को सॉल्व करते हो कि मान लिया अमुक चीज 100 रुपया है या ये 20 इत्यादि मान करके करते हो, उसी प्रकार से मान लो आपने वही उत्तर आ जाए। तो यह आपने मान लिया कि क्या मान लिया, क्या मान लिया, भूल गए? हाँ, क्या बोला था अभी? इनके अंदर श्रद्धा करके इनको बात को मान लीजिए ना। गुरु और शास्त्र के वाक्यों में, शास्त्र किसे कहते हैं? तो जो आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह शास्त्र के रूप में माने जाते हैं। ज्ञान का जो पोषण है केवल 4000 मंत्र हैं और वह 108 उपनिषदों में विभक्त। बाकी 80,000 मंत्र केवल कर्म कांड के हैं। अगर आपके अंदर कोई भी कामना है, मन में छोटी सी इच्छा, उसके लिए अलग अलग देवताओं का मंत्र जो उसमें प्रतिपादित किया हुआ, जो लिखा हुआ, उसके द्वारा कीजिए अपनी कामना पूरी। वो इच्छा पूरी, पुत्र की चाहिए तो पुत्रेष्टि की बात है, लक्ष्मी चाहिए तो उसकी भी बात, विद्या है तो उसके लिए भी बात है, हर एक के लिए, मोक्ष चाहिए उसके लिए भी। लेकिन फिर भी मोक्ष को ज्ञान से तो लेकिन जब आपका मनोकामना पूरा हो गया तो फिर कोई कामना न रही, कामना को छोड़ दीजिए और निष्काम भाव से जब वही यज्ञ इत्यादि करेंगे, उन देवताओं का, उसी देवता का आराधना करेंगे तो आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। यानी आपकी जन्म जन्मांतर के जो संचित कर्म है वह धीरे धीरे नष्ट होंगे, फिर जा करके आपको ज्ञान का हो। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि सती जी भगवान शिव से बहुत प्रेम करती है, और जब उनको यह मालूम हो गया या ज्ञात हो गया कि यह शिव जी ही वह परम तत्व हैं और सारे इस संसार के सभी प्राणियों के, सबके पालक हैं, सभी के गुरु हैं, उनका प्रेम और बढ़ता, लेकिन श्रद्धा नहीं बढ़ती। श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं, क्योंकि श्रद्धा क्या है? बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं। यह कईयों के लिए होता है कि विश्वास तो होता है, लेकिन वो श्रद्धा यानी वह दृढ़ता नहीं हो पाती, वो श्रद्धा नहीं उत्पन्न। ये दोनों के लिए श्रद्धा और विश्वास में एक, विश्वास आपका अपने से छोटे पर भी हो जाएगा, अपने से बहुत बड़े हैं उन पर भी। आप अपनी नौकर पर भी विश्वास करते हैं, उससे भी विश्वास होता हो, लेकिन श्रद्धा जो है अपने छोटों पर नहीं होगा और न अपने से जो बहुत बड़े हैं उन पर भी नहीं।
अब कहो मोदी जी का आपका श्रद्धा होगा तो नहीं होगा, विश्वास हो जाएगा कि हमारे देश के लिए जो करेंगे होगी। और श्रद्धा एक बार होती है तो टूटती नहीं है, बिल्कुल नहीं। अर्जुन का श्रद्धा था किस पर? भगवान कृष्ण, उनको समर्पित करता, जो कहते हैं वही करता। नियथा भी कोई है तो भी मान, रथ पर नहीं है तो भी मान, जैसा भगवान का आदेश है उस आदेश का पालन करें। नहीं तो पांडव कभी भी सकते नहीं कर, कभी नहीं। एक के बलवान हो जाते कि बिना गलत तरीके से प्रहार किए वो मरने वाले नहीं। द्रोणाचार्य भी कोई नहीं मार सकता। भीष्म पितामह को अगर सेक्रेटरी को आगे नहीं करते तो कैसे मार सकते? कभी नहीं मार सकते। तो खैर ये तो बात हो गया, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो हम इस चीज पर विचार करते हैं, इनकी श्रद्धा की बात करते हैं। एक समय की बात है, दोनों बैठे हुए हैं, शिव जी और सती जी। सती जी कहती हैं प्रभु मेरे को ज्ञान दे। तो भगवान शिव कथा सुनाते हैं शिव की कथा। उनके अंदर क्योंकि श्रद्धा है नहीं, केवल प्रेम प्रेम, तो वो ज्ञान अंदर नहीं उतरता। भगवान ने सोचा कि ठीक है हमारी प्रिया है, प्रिय हमें प्रिय है, बहुत प्यार करती है और इसका हमें कल्याण करना चाहिए। इसलिए अगर हमारे पर श्रद्धा नहीं होती है, हमारे समझाने से ज्ञान नहीं होता, तो अपने से जो बड़े संत लोग होते हैं, किसी सन्यासी के पास जाते हैं, संत के पास, संत पर इसकी श्रद्धा हो जाएगी और वो यहाँ से ज्ञान प्राप्त। देखिए पांडवों में युधिष्ठिर को भगवान पर श्रद्धा, भगवान का कोई भी श्रद्धा नहीं थी, भगवान का कोई उद्देश्य उनके गले से उतरता नहीं। यह मानते थे कि हमारे लिए जो करेगी हमारे हित के लिए करेगी, हमारे कल्याण की श्रद्धा नहीं थी। पहली बात तो भगवान है वही नहीं श्रद्धा, ये पक्का मेरा विश्वास नहीं करता। अंत में भी श्रद्धा की भीष्म पितामह पर, तो भगवान मरणासन पर पड़े हुए थे भीष्म पितामह, और ये व्याकुल थे सबको मानने के बाद, राजपाट लेने के बाद भी, तो भीष्म पितामह से ज्ञान मिला कि जहाँ पर जिसकी श्रद्धा होती है उसी से ज्ञान जब वह व्यक्ति देता है तभी उसके प्रति। इसीलिए कोई भी चीज अगर सत्संग कभी सुने तो श्रद्धा नहीं है तो यह निश्चित कर लीजिए कि आपके अंदर सुनना भी बेकार है, क्योंकि वह ज्ञान आपके गले उतरेगा नहीं, हृदय में कभी भी अवधारण नहीं होगा। काम होगा जब तो बड़े तो भी नहीं, क्षमता को भी छोड़ करके आना पड़ेगा और पूरा दृढ़ विश्वास श्रद्धा करके आना पड़ेगा, तभी होगा। वहां पर बात बताया, चार वेद, चार वेद के अलावा 6 शास्त्र, 6 शास्त्रों का नाम कोई जानता है? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प जिसने कर्म कांड इत्यादि का वर्णन किया गया, तीसरा निरुक्ति जिसको संस्कृत से हिंदी में समझने के लिए कहते हैं डिक्शनरी, चौथा है व्याकरण, बिना व्याकरण के तो किसी का अर्थ ही नहीं मालूम होगा किसी भी श्लोक का, पांचवा है छंद, कहाँ पर क्या छंद, और अंतिम है जो कि वेदों की नींव कहे जाते हैं, शायद इसका मालूम होना, ज्योतिष प्रकाश स्वरूप है। लेकिन जो कि आडंबर आकर कर देते हैं ना कि वह ज्योतिष नहीं, वह ज्योतिष जो वेद के अनुसार ही शिक्षा बताया गया है, और ठीक है ग्रहों का रूप दिया हुआ है, अन्य चीजें दिया हुआ है, लेकिन उस पर आपका कैलकुलेशन सही हो तो वह तर्क भी सही है। आगे चलिए, आगे जब श्रद्धा नहीं थी
ज्ञान नहीं हुआ सती माँ को, तो ले जाते हैं भगवान। एक ऋषि थे जिन्होंने समुद्र को ही पी लिया। कोई नाम जानता? हाँ क्या? उनकी पत्नी का नाम अलोपा। अलोपा अलोपा मतलब उनकी पत्नी का नाम। अब समस्या क्या हुई? नंदी पर बैठ करके भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूं किसी संत के पास, क्या आप भी चलेंगी? सती जी को इन्होंने क्यों नहीं, आप चलेंगे तो मैं यहाँ रख दूंगा। तो नंदी पर दोनों सवार होकर के गए। अब वहां पर जाते हैं, भगवान ने तो यह सोचा था कि मैं उनको प्रणाम करूंगा, किसको? ऋषि को, अगस्त्य ऋषि को। तो जब मैं प्रणाम करूंगा तो यह भी प्रणाम करेगा। पता है ना, जब बड़ा कोई प्रणाम किसी को करता है, झुकता है, तो छोटा भी झुकता है। तो इसकी श्रद्धा उन पर बढ़ जाएगी, उन पर श्रद्धा हो जाएगी, फिर जो ज्ञान देंगे उससे यह लाभान्वित हो। लेकिन ऋषि के जो अंतर्यामी होती है और सिद्ध और महापुरुष थे, उनको पहले मन के अंदर भाव आता भगवान आ गए, शिव आ गए। तो पहले से अपने शिष्यों से आरती की थाल वगैरह सारा भगवान को उतरने का वो कहीं नहीं देते हैं कि वो झुके। पहले ही यह साष्टांग दंडवत हो जाता है। जब उनका करते हैं तो अपने जी का भी करेंगे। भाई अगर कोई राजा जाता है, उनके साथ जो होते हैं, चाहे वो उनके सेवक के ही, उनके अंगरक्षक के ही, उनके मित्र के ही, उनके सभासद, उनका भी सम्मान करते हो ना, उनका भी। अब यहाँ पर वो फिर हृदय से व्यक्त हो जाती है और यह भाव आ जाता है कि यह क्या ज्ञान है जो हमारे पति देव से छोटे हैं, उनको के साथ आप दंडवत कर रहे हैं, उनकी तो आरती उतार। देखो यही पर मामला कर लो। अपने को आप बड़ा समझोगे ना, तो आपको ज्ञान आपके गले से नीचे नहीं करेगा, कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकल जाएगा ज्ञान और धारण। यह कथा तो याद हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान नहीं हो। यहाँ पर ज्ञान था, उनको बताना था कि क्या राम ही सच्चिदानंद स्वरूप है, वही सच्चित और आनंद स्वरूप। सत्य का मतलब सत्य तीनों कालों में है, देश काल और वस्तु तीनों से पक्षी। सचित मतलब वो हमेशा ज्ञान स्वरूप, आनंद आनंद, यही उनको बताना था, वो ही है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, वहां से वापस आते हैं, उनको ज्ञान का और कारण बाद में एक आगे चल करके यह भी कथा रामायण में सुना होगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी की जो पत्नी थी सीता जी, उसको रावण हर ले जाता है, हर करके लंका ले जाता है। राम और लक्ष्मण योग करते हुए पेड़ों से, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं कि हमारी प्यारी जानकी कहाँ पर है, किस रास्ते से। उसी समय भगवान शिव कहते हैं अगर मैं सामने जाता हूँ तो मामला गड़बड़ हो जाए, तो छिप करके ही अपनी मनी में कहते हैं जय सच्चिदानंद आपको प्रणाम। अब यह सती जी, इनके मन में तो आता नहीं कि क्योंकि कथा तो भगवान ने भी सुनाया था, शिव ने भी और अगस्त्य ऋषि ने भी सुनाया था, लेकिन वो अंदर नहीं किया था। कि यह जो सबसे दूसरी बात यह थी, जो पत्नी के वियोग में इतना दुखी है, पत्नी के वियोग वह कैसे भगवान हो सकता है? जो पत्नी को, जिसकी पत्नी ही कोई हर ले जा रहा है और पत्नी को खोजने के लिए लताओं से, वृक्षों से पूछ रहा, वो कैसे भगवान हो सकता है? वो तो भगवान की लीला थी। शिव जी तो इसीलिए नहीं गए कि भगवान की लीला में कोई बाधा ना और आगे की घटना भी होनी।
घटना होने की घटना को कोई रोक नहीं सकता, प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध तो सबको कला। इनके मन में आया कि परीक्षा, भगवान ने कहा कि जाओ परीक्षा ले लो। तो घटना आप जानते होंगे कि परीक्षा लेने गई तो क्या होता है, आगे आगे जानकी का रूप धारण करके चलने लगी सीता जी का। भगवान कहते हैं उनके पिता का भी नाम लिया और साथ में महेश का, शिव का भी। वो कहाँ गए, तुम अकेले कैसे विचरण हो रही, और वहां से सीधे शिव के पास आए। जब भगवान शिव पूछते हैं क्या हुआ, क्या कहते हैं, कक्षाहून परीक्षा दीन बसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं लिया, जैसे आप प्रणाम करते हो वैसे मैं प्रणाम कर दिया। भगवान तो सब अंतर्यामी, बड़े बड़े ऋषि भी अंतर्यामी, तो सब कुछ जानता है, उससे आपका भेद खुल नहीं, छिप नहीं सकता, तो उससे झूठ क्यों बोल रहे हो भाई? जब आप जान रहे हो कि यह परमात्मा है, क्योंकि इनको पहले भी कहा था कि इनका प्रेम इसीलिए हुआ कि ये जगत के सभी के गुरु हैं, सभी के पालक हैं, इनको मालूम हो गया था, फिर भी उनके साथ में बोला। और उसी समय भगवान मणि शपथ लेते हैं कि अब इस शरीर मेरा सती के साथ कभी भेंट का मतलब पति पत्नी के रूप में शुभापसी में काम देते हैं, और देवता लोग प्रसन्न होकर के उनकी रक्षा करते हैं। तो शंका तो होगी भाई क्या बात हो गई, भगवान बोलते हैं, भगवान ने उसके बाद कुछ नहीं बोला और वहां जाकर के समाधि लगा। समाधि इसके पहले की एक छोटी सी घटना और है, उसको भी सुनिए। एक नगर था जिसमें एक बहुत ही पंडित, एक बड़े विद्वान थे, जग के ज्ञान नहीं था, वो ज्ञान नहीं थे, ब्रह्म ज्ञान नहीं था, लेकिन यह अपना विद्या के पूरे ज्ञानी थे। अपना विद्या का मतलब संसार की विद्या, उसने पूर्व मीमांसा की विद्या जो है, जगत कराने आदि की विद्या है, वो भी किसकी विद्या कही जाती है, वो भी अबला विद्या के अंतर्गत ही। और यह अभी आगे आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, शायद समय मिला सुनाऊंगा कि ब्राह्मणों को एक श्राप मिला। क्या श्राप ब्राह्मणों को मिला हुआ है? भृगु ऋषि और नंदी जी जब सती जी का बाद में आगे चल करके वो अपने प्राण को त्यागेंगे, सती जी उस समय क्रुद्ध होकर के एक दूसरे को श्रापा जब होता है तो नंदी जी श्राप देते हैं कि यह जो ब्राह्मण है ना, क्योंकि भृगु ऋषि श्राप दिए थे शिव के भक्तों को, तो वो भी श्राप देते हैं कि यह जो ब्राह्मण है, कर्मकांडी है, भृगु ऋषि भी उसमें यज्ञ करा रहे थे, यह कभी भी को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। कभी उस दत्ता भी समाधि में मत जाओ, ठीक। दूसरे को मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप समाधि में चले जाओगे मुश्किल होगा। अब देखो यहाँ पर तो सारे पंडित बैठे हुए हैं, फिर भी सुन रहे होंगे, पाठ करते हुए। ज्यादातर मंदिरों में देखी हमने गुरु जी का सत्संग होता है, किसी का सत्संग होते हुए देखा है, पंडित लोग वहाँ विराजमान रहेंगे लेकिन बैठेंगे नहीं, करते हैं तो वहीं से करते सुनो। हमारे आश्रम में भी कई लोग ऐसे कभी भी देखिएगा नहीं तो बैठ करके तो वाकई केवल कर्मकांडी पंडित है तो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। श्राप है, कुछ लोग, सभी ब्राह्मण तो नहीं, लेकिन
जो विशेष करके यह उतने ही का काम करता है। यह लोग तो शिव के भक्त शिव के भक्त हो गए, तो उस श्रेणी में तो पूरा तो नहीं करता। शिव भक्त क्या है? शिव के नंदी जी ने शिव भक्तों को श्राप दिया, विष्णु भक्तों को दिया है कर्मकांडी। तो ये जगदत्त नाम के एक बहुत बड़े विद्वान कर्मकांडी शिव जी के भी भक्त, शिव जी। अब इनका कथा का वर्णन हम सुनाया जा रहा। बहुत भगवान की कृपा से इनके पुत्र की उत्पत्ति होती है। इन्होंने और पंडित लोग दूसरे के बच्चों का नामकरण करते हैं, दूसरे के बच्चों का, अपने शिष्यों के बच्चों का, अपने भक्तों को के बच्चों का, तो अपने बच्चों का भी तो नामकरण वही करेंगे ना। तो उसका नामकरण किया, बहुत पंचांग अच्छी तरह से कैलकुलेशन इत्यादि करके उसका नाम रखा गुण विधि, मतलब गुणों का खजाना। ठीक है, तो यह मत समझें जो नाम है उसी प्रकार का उसके अंदर गुण भी होगा। किसी के अंदर बहुतों के नाम आप देख लीजिए तो हमें तो नहीं दिखाई देगा, जो नाम रखा जाता है उस नाम से और उसे गुण में कोई समानता शायद कहीं हो जा, अपवाद की जगह होता है, लेकिन सब जगह लागू होगा तो वह नहीं होता। इसलिए इसको हम अपवाद करते हैं या कुछ जगहों पर भी लागू होता है, नहीं। यह क्या एक और सबसे सभी लोग जानते हैं, उसकी बात करो तो सब जानते हैं। हम सब जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का जो विवाह हुआ था किसके साथ? माता जानकी के साथ। इतने बड़े बड़े विद्वान, इधर से वशिष्ठ जी और उधर से शतानंद जी, बड़े विद्वान वो भी थे जनकपुरी में, और सब कुछ करते हैं। यहाँ पर रामचरितमानस में तो नहीं लिखा हुआ, कहीं लिखा हुआ 36 गुण पूरे के पूरे गुण मिलते थे, लेकिन उनका विवाह कितना नहीं चला। ठीक, दोनों एक दूसरे का वियोग तो हुआ ना, कम से कम 13 साल तक तो, 14 साल वनवास था, तो 13 साढ़े 13 साल 13 साल तो मान ही सकते हैं ना कि भगवान से अलग थी। और बाद में जब वापस आती हैं तो कितने दिन रही है, कितने दिन रही, केवल गर्भ धारण करके, और गर्भवती ही उनको भगवान ने त्यागा उस धोबी के कहने पर, नृत्य करने पर। इसलिए कुछ संत जन कहते हैं, बड़े बड़े संत, कि लगन मुहूर्त जोग बल, लगन मुहूर्त जोग बल तुलसी गणे न पार, राम भय दाहिनी सवै दाहिनी। जिस समय भगवान की कृपा होती है तो सभी सहायक। इसलिए कुछ का खंडन होगा, कुछ नहीं भाई। ऐसा ही यह तुलसीदास जो भगवान श्री राम जी के अतीव भक्त थे, ज्ञानी थे, उनके मुख के द्वारा जो लिखे कैसे कर उसको भी तो ऐसा है। यह मत सोचिए कि ज्यादा गुण मिलेंगे तो लोगों में बिलगाव नहीं, और पता नहीं उनके पूर्व के क्या पूर्वार्थ है कर्मों का, किस समय क्या होगा वो भी नहीं। किसी की मृत्यु होती है, कोई जानता नहीं कब हो जाएगी। बिल्कुल हृष्ट पुष्ट खा पी करके कोई सो रहा, सुबह पता चला तो चला क्या। कुछ यही कुछ ऐसी चीजें हैं, तभी आपको भगवान की, शायद जिनका भगवान के अंदर विश्वास नहीं होगा तो भी वहाँ पर विश्वास हो सकता होगा कि किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता है। कब तक आप 7 दिन ही होते हैं,
7 दिन के बाद पुनः रिपीटिशन होता है, तो 7 दिन में कब किसी का प्राण छूटे। इसलिए अभी से उस परम तत्व को समझने का प्रयास करो, जिससे पुनः दोबारा इस तुम्हारे संसार में न आना पड़े। और परम तत्व क्या है? वही कि आप किसी कर्म के कर्ता नहीं हो, आप किसी भोग के भोक्ता नहीं हो, किसी भी वस्तु का जो ज्ञान प्राप्त करते हो ज्ञाता नहीं हो। कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व, यह तीनों वृत्तियों को छोड़ करके आप अपने जीवत्व को जीते ही समाप्त कर दो। जैसे ही आपको बोध हो जाएगा कि हम करने वाले नहीं हैं, यह शरीर हमारे लिए भोग का अड्डा बना हुआ है, इसका हमारे से कोई संबंध नहीं, ये किराए का ही है। वैसे ही अब उसके संबंधों से भी छुटकारा हो जाए, लेकिन कहने में आसान होगा। जिस समय होगा उसी समय आप कर सकते हो कि हमने इसको पढ़ाया, हमने इसको नहीं खिलाया होता, इसको नहीं शरण दिया होता, तो यह इसका पता नहीं होता कहाँ होता, तो झोपड़ी में क्या होता। आप सब लोग करते हो, बच्चों को भी कम अपने बच्चों को तो करते हो। तो आप यह समझ लो कुछ करने वाले नहीं, वो अपना कर्म ले करके आया है और उस कर्म के फल के अनुसार भोग रहा। आप नहीं भोगा, इस आपके पास इसीलिए आया है कि उसने आपको कर्जा दिया था पिछले जन्म, आपने चुका नहीं, आपका वो सेवा कर रहा है। इसका मतलब आपने इसको कर्जा दिया था और इस जन्म में आकर के उस कर्जे का कोई विषय का नहीं है। और सभी के अंदर वही एक ही तत्व है, तो कोई भेद कहाँ, सब तो एक ही है। भेद दृष्टि से देखना शुरू कर दो, फिर आपको इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो यह गुण निधि कहाँ से चर्चा हुई थी? यह जो गुण निधि, यह इसका नाम इतना सुंदर था, लेकिन इसके काम बहुत देखा। शुरू में तो समस्त विद्याओं का इसने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन शब्द के प्रभाव से यह इस संसार में जितना भी दुष्कर्म होते हैं, कोई ऐसा दुष्कर्म बता जिसको ना। इसीलिए कम से कम जिस समय आपको यह मन में विचार आता कि हम उसी का साथ करेंगे जो कि भगवान का भक्त होगा या ज्ञानी होगा, संत होगा, जो अपने अच्छे रास्ते पर चलता, अन्य का किसी का एक क्षण को बर्बाद मत करो। 4 लोग इकट्ठा होकर के संसार की बातें मत करो, उस समय प्रभु की चर्चा तो 4 या 10 भी इकट्ठा होकर कर सकते हो। लेकिन जब हम संसार की बातें करते हैं, उसी को करते हैं, तो ठीक नहीं, आपको संसार में बांटता है। जिस दिन आप संसार में ज्यादा जाओगे, उस दिन आपका ध्यान नहीं लगेगा। अगर ध्यान करते भी होगे ना, बैठते होगे घंटा 8 घंटा जो ही बैठते हो, जिस दिन आप भगवान का ही जाप करते रहते हो या भगवान का सत्संग सुन रहे, कुछ कर रहे, भगवान का ही पूजा कर रहे, उस दिन आपका अनायास ही ध्यान लग जाएगा। अगर लगातार कई दिनों से यही चर्चा चल रही है, तो आपका ध्यान बिना पूछे लग जाएगा, बिना किसी प्रयास के। और जब संसार की चर्चा चलेगी तो आपका ध्यान नहीं, एक भी कोई बात आ जाएगी मन में, मन उसी का चिंतन करता रहेगा और आपका ध्यान उसी में नहीं। वही घंटा में 4 घंटा बैठो तो मन को बिल्कुल खाली कर देना पड़ता है। जो कुछ सुना, देखा, अनुभव किया, सबको निकालने के बाद ही आप का दिल मन एकाग्रचित होगा। इसीलिए अंदर उस परम आराध्य जिसको भी मानते हो, समाज गंगा को कढ़ाई या शिव अंदर हृदय गुहा में बैठाओ और उसी के नाम या उसी का नाम फिर आगे गुण में ही कब्जा होता है। माँ बच्चों को बिगाड़ने में ज्यादा सहायता करती है। इस गुरुजी जब कोई गलत करता था तो माँ पिता को से तो छिपाती थी, इसको कहते कि बेटा ठीक है,
पिता की तेरे नादान होता है। ऐसे करते करते बाकी माँ पिता स्त्री थी, ज्ञानी थी, लेकिन पुत्र से इतना प्रेम ने अपने को इतना आसक्त कर दिया था कि उसके सारे दुर्गुणों को छिपा लिया। लेकिन यह बात याद रखिए, जब किसी चीज का अति हो जाती है ना, बहुत एक सीमा से कोई चीज पार हो जाता है ना, तो वह धन का उपयोग नहीं करता। जो उसने धीरे धीरे घर का धन संपत्ति सब कुछ कहीं जुआ में, कहीं वेश्याओं के साथ जब करने लगा, एक समय पिताजी की अंगूठी कहीं पा गया, रखे थे कहीं अंदर छुपा करके, तो घर में कोई थोड़ी रखेगा। जब घर में तीन ही व्यक्ति, पत्नी, बेटा और सिर, तो क्या मतलब कहीं भी रख दिया। अरे आप लोग यहाँ पर ज्यादा भी रखते, हम लोग आश्रम में कई लोग हैं तो भी कई चीजें वैसे ही रखी रहती है, वैसे ही मिल जाती है, या कोई ला करके दे देता। वो लड़का, अब लड़का नहीं था तो बदमाश हो गया, प्रदुष्ट हो गया, उसको ले गया, जुआ में हार गया था, किसी दिवाली को दे दिया, उसने कुछ पैसा दिया और उसका गलत उपयोग किया और कई सारा धन दिया। एक दिन वही ब्राह्मण जाता, जो उसके पिता थे, उस जुआरी के हाथ में अंगूठी दे, अरे अंगूठी का घड़ी जो भी, उसको देख करके कहते हैं तुमने कहां से पाया? या तो मेरी, पहले कुछ नहीं बोला ही नहीं। वह अपने पिता के, अपने वह जो ब्राह्मण थे, उस पिता के पुत्र थे, जो गुणनिधि थे उनके, और उनको छिपाने की कोशिश की। हो सकता है माता ने भी बोला हो, या कहीं ऐसा वर्णन नहीं आता कि माता ने बोला था या नहीं बोला था, लेकिन उसके अवगुणों को छिपाने की कोशिश की। जब इन्होंने जोड़ दिया कि तेरे को मैं बंद कराऊंगा, क्योंकि इतने बड़े विद्वान थे, बड़े से बड़े लोग उनका आदर करते थे, तेरे को अभी मैं जेल में बंद करूंगा। फिर उसने सभी घटनाओं को ठीक कहा कि यह कोई अन्य नहीं, आपके पुत्र ने ही दिया था, और यही क्या, और अन्य सारा धन दिया था, वो भी सब। अब जब ऐसा पिता के अंदर हो गया, तो वो तो घर पहुंचते ही और बबूला हो गया। आप बबूला का कुछ समझते हैं? क्रोध से लाल पीले हो, पत्नी को पाले रखा, यही होता है। आपको क्रोध आता है कि किसको डांटे? जो आपका घर में सबसे प्रिय होगा उसी रास्ते चढ़ते हुए किसी व्यक्ति को नहीं डांटना। अब पत्नी भी सच की, गलती उसकी थी, शुरू से ही उसने छिपाया, और जब उसने सुना तो समझ गया कि अब तो इस गांव में या इसके आसपास रहने के लायक मैं नहीं हूं, अब तो मैं बदनाम हो गया। तो चुपके से निकलना पड़ा और वह गांव, वह एरिया, इलाका छोड़ दे। अंत में चलते चलते थक गया, तो आश्रय वही शिवालय मंदिर है। देखो जितनी भी कथाएं महात्मा भी आई थी, तो वह भी शिवालय मिला था, भगवान की, शिव की महत्ता को बताने के लिए। वहां देखा, उसका भूख भी लगी थी, थकावट, नींद भी आ रही थी। फिर देखा यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पुजारी जी ने जो दीपक जलाया था, बहुत धीमी धुंधली चल रही थी, क्योंकि बत्ती जो थी वो ठीक नहीं, तेल तो था उसने कुटका पाना था, निकाला, फाड़ करके अच्छी बत्ती बनाया और उसमें लगा दिया, पूरा प्रकाश। अब प्रकाश होते ही भगवान शिव बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और यह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नहीं बनाया था, या तो चोरी करने के लिए, कुछ खाने के लिए कि मंदिर में कुछ चढ़ा हुआ प्रसाद होगा तो मैं खा लूं। प्रसाद वहां पर भी मिला, प्रसाद को खाया
अब प्रसाद तो खा लिया, लेकिन पीछे से जो अच्छे मंदिर होते हैं ना, उसके रक्षक भी काले कहाँ के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए पास के रूप में वो शोर मचाया। ये देख लिया कि कोई आ गया, जो हालांकि शिव कवि का मंदिर प्राय खुला रहता है, बाकी मंदिर समय समय पर बंद किए जाते हैं। भगवान विष्णु का मंदिर होगा, दो बार कोई 4 घंटा बंद रहेगा, 3 घंटा बंद रहेगा। बहुत सारे मंदिर आप देखे होंगे तो बंद रखते हैं, बहुत नहीं भी रखते हैं, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन शिव का मंदिर ज्यादातर केवल शिव का मंदिर तो वहां पर कोई खतरा भी नहीं हो सकता। लोग गाना शुरू किए, खाना शुरू किए, अंत नहीं किया पड़ता। भाई जब थका हुआ है, एक जगह से भाग करके आया, उसमें शक्ति नहीं थी, वो तो जीत से व्याकुल था, भूख से व्याकुल था, थोड़ा सा नैवेद्य मिला था, उसको खा लिया था भगवान का प्रसाद। तो भगवान का प्रसाद क्या खाया था? अपनी क्षुधा को मिटाने के लिए। अब वो गिरने के बाद ही उसका प्राण निकल जाता है। जब रात के दूध आते हैं इसको ले जाने के लिए, उसी में भगवान शिव के पार्षद आते हैं, सबको मार मार करके चकनाचूर करते हैं और उसको भगवान के पास कहते हैं यह तो भगवान का परम प्रिय भक्त है, भगवान तो इस पर बहुत ही खुश है, इसलिए भगवान को प्रकाश। इसका अब आप क्या समझ, कहानी नहीं मैं सुनाऊंगा। कहीं भी कोई मंदिर है, आपके घर में मंदिर बनाया है तो प्रकाशित उसको समझ। भगवान का कहीं कथा सुनी तो भी दीपक अवश्य जलाइए, मतलब अखंड ज्योति भी जलाइए। इसीलिए आपको सुनाया जा रहा है कि जब भगवान को प्रकाशित करोगे, भगवान को प्रकाश में रखोगे, तो आपके अंदर प्रकाश की ज्योति जलेगी। जहां भी भगवान की मूर्ति है वहां अंधेरा नहीं रखा। भगवान को शयन करा दिया, मूर्ति हर जगह 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 यह वर्णन किया गया है कि जो जब भी आप कोई क्रिया कीजिए तो आप मतलब ध्यान कीजिए, पूजा कीजिए तो अंधेरे में, भगवान की पूजा में तो बिल्कुल उजाला होना चाहिए। भगवान जहाँ है वहाँ भी दिन में उजाला होना ही चाहिए, रात्रि में हो तो ऐसा परिणाम होता है। अब यहाँ पर भी दीपक जल रहा है, हवा है फिर भी दीपक जल रहा है ना, और वहाँ पर भी दीपक जल रहा है, लेकिन उजाला जैसे यहाँ पर तो हवा के कारण से, क्योंकि यह जो इच्छा जो हम लोग शादी में असमर्थ है, पंखा को बंद कर दिया जाए तो बैठ सकते मुश्किल। तो क्योंकि हमारी श्रम शक्ति बहुत ही कमजोर हो गई है, कम हो गई है, इसलिए इसमें ऊपर से वैसे वहाँ पर दीपक तो नहीं लगा था, क्योंकि पंखा तो नहीं चला रहे थे। वैसे भगवान को पंखा चलाओ तो अच्छा है, भगवान को भी तो अगर चैतन्य मानो तो उसमें भी तो गर्मी उनको भी लगती होगी, सर्दी है तो उनको भी कंबल या कुछ ओढ़ाओ तो अच्छा है, बुरा नहीं है। जब भगवान को वह चैतन्य मानते हो तो अगर उनको भगवान के अंदर पत्थर की मूर्ति मानोगे तो आपको कुछ काम भी नहीं करेंगे, और उनको चैतन्य मानोगे तो निश्चित है ऐसे आपको स्वतः अनुभव होगा, वैसे ही मूर्ति की सेवा करो। कई मंदिरों में लोग करते ही, जाने में मैंने स्वयं देखा है, कंबल भी उड़ाते हैं, शाल उड़ाते हैं, ऐसी सर्दी होती है और गर्मी में पंखा भी वहाँ चलता रहता है, गर्मी में हमेशा पंखा चलता रहता है। क्यों? भगवान को भी तो गर्मी लगती है, नहीं लगती। आपके अंदर ही परमात्मा कहीं अन्य नहीं है, समझे? तो वही दूसरे जन्म में अब चूंकि भगवान शिव का प्रसाद आ गया था, भगवान शिव पर खुश हो गए थे केवल एक दीपक जलाने से। और जब दीपक होता है भगवान, जब कुछ ऐसी लीला होती है किसी मंदिर के अंदर कहीं जाने अनजाने भी भगवान का
नाम ले लेना मुख से निकल जाता है। भगवान शिव को नमस्कार किया, भगवान प्रसन्न होकर के उसको एक कौपल्य देश का राजा के यहाँ राजा बना, राजा के घर पैदा होता। अब देखो केवल प्रकाश करने से यह गति, तो अगर भगवान को आप प्रसन्न करोगे हर प्रकार से तो आपको अगली योनि कितनी सुंदर मिलेगी। इस पर चर्चा, कथा सुनाना तो ये केवल एक माध्यम, ज्ञान की बातें, इससे मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन आपका जीवन तो सुधरेगा। अगर आप जीवन नरक में तो नहीं जाओगे, वो गति तो होगी, और जब ज्ञान हो जाएगा तो संसार से कभी नहीं जाना होगा, जहाँ से आए थे वही भगवान के। फिर आगे चूंकि कोई घटना उसको याद आ जाती है कि मैं राजा का राजकुमार इसलिए हुआ हूँ कि मैं शिव के मंदिर में दीपक प्रकाश नहीं था और मैंने अपने वस्त्र को फाड़ कर दिया। ऐसे ही घटना आती है जब द्रौपदी का राजतिलक युधिष्ठिर का हुआ था, उसका मोधा संस्कार उसमें करते स्त्रियों का होता है। उस समय भगवान जब शिष्टाल का वध कर रहे थे, चक्र चढ़ाता, चक्र अनुसंधान किया था, तो उसके एक अंगुली में, भगवान के अंगुली में रक्त रहने लगा था, कटिक था। जैसे ही द्रौपदी की नजर पड़ती है, सैकड़ों दासियां थी, किसी को नहीं करती है, दौड़ करके अपनी नई साड़ी फाड़ करके और भगवान की आप थोड़ी सी सेवा करोगे, भगवान ने द्रौपदी से कहा था, द्रौपदी तुमने बहुत बड़ा उपकार किया, अब इसका और वस्त्रा अवतार का रूप धारण करके सारी शक्तियां दुर्योधन शासन ने लगा दिया, लेकिन द्रौपदी को नंगा थक गए, चूर। तो बस भगवान की कृपा के आगे तो सब देखा। इसलिए भगवान को अगर मानते हो, दो बातें, यह मानते हो कि मैं जीव हूं, और जीव सभी मानते हैं, और भगवान अलग है हमसे से, तो उसकी पूरा सेवा करो, उसको मानो, उसको चाहे पत्थर हो चाहे किसी प्रकार। अगर यह समझते हो कि मैं तो ब्रह्म ही हूँ, तो शरीर से नाता तोड़ने के बाद शरीर के द्वारा जितने संबंध है सबसे हो जाओ, फिर ज्ञान अपने आप ही आ जाएगा। वही परमात्मा किसी न किसी संत का तो कैसे बताया ही जाता है, आपको अंदर नहीं घुसता तो वो अपने जो बल है, बल को साफ हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। तो दोनों प्रकार से नहीं कुछ कर सको तो भगवान का जाप, भगवान की भक्ति जब कर सकते हो, भगवान की मूर्ति घर में चाहे लड्डू गोपाल का ही क्यों न रखते हो, उनको चेतन मानो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, आप तो कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अगर उस परमात्मा को चेतन मानोगे और जो आप सर्दी गर्मी भूख प्यास महसूस करते हो तो उसको भी कराओगे, तो उसका फल कम से कम आपकी पूर्ण गति होगी, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। किसी को कोई शंका हो तो नहीं कुछ कर सकते हो, तो श्रद्धा तो कर सकते हो। आपको भूख लगती है तो यह मानो उसको भी भूख लगती है, नहीं लगती। एक छोटा बच्चा है, उसको भी भूख लगती रहती है, तो अगर वह चेतन है तो उसको भूख लग रही है तो उसको किसी प्रकार से मानो। आप 3 बार खाते तो उसको नहीं। और दूसरी बात ये भी है कि हर एक भगवान का जो स्वरूप है वो अलग अलग है। भगवान कन्हई अगर आपके आराध हैं तो उनको 56 प्रकार के जितना को खिलाओ उतना करो। आप भगवान शिव हैं तो कुछ नहीं, बेच दे दो, धतूरा दे दो, उसी में खुश है। भगवान कुछ खाते तो नहीं है, लेकिन खिलाओगे तो खाएंगे, खिलाओगे तो खाएंगे, लेकिन वह जब भाव आपका इतना अति हो जाएगा तब तो जो जिनको जो पसंद है, गणेश जी हैं उनको लड्डू पसंद है, हनुमान जी को लड्डू पसंद है,
तो लड्डू तो बाकी चीज़ों से कोई जो जिनको अपारा बनाने हो उनकी इच्छा उनकी सेवा। अब पुनः यह वहाँ से चूंकि उसने यह देखा था स्वयं कि भगवान को दीपक जला करके हमारा यह गति हुई, हमारी योग्य गति हुई। हम एक ब्राह्मण के जो दुष्कर्मी थे उससे हमें एक राजा के यहाँ धनुष हुआ। पूरे राज में जैसे इसको राज का मालिक बनाया गया, राजा बना, यह घोषणा करवा दिया कि प्रत्येक मंदिर में दीपक हमेशा जलना ही चाहिए। भगवान का जो जाप कर सकता है उसने भी एक बार जाप का उच्चारण किया था ऐसा, और नहीं तो दीप अवश्य करना, प्रकाश ही होना चाहिए। हर स्वरूप क्या होता है, अगला जन्म में एक ऋषि जो पीछे पैदा हुए थे, रावण का नाम सुना होगा, किसका भी था, किसका भी पता रावण, किसको अरे भाई पुरस्कार भी पता, पुरस्कार नाम नहीं जानते ऋषि। अरे यही ब्रह्मादेव के जो पैदा हुए थे उसी खानदान में उसी का पुत्र यह भी था और वैष्णवा के नाम से हुआ। और वही एक प्रकार की घटना है कि भगवान शिव जिसको बहुत प्रेम करते और उसी दीपक जलाने से और हो गया था फिर राजा बना पिछले जन्म में। भगवान के मंदिर में, शिव मंदिरों में हमेशा प्रकाश का हुआ किया। कोई ऐसा मंदिर भगवान का नहीं जहाँ पर प्रकाश न हो। उससे भगवान इसको अपना प्रिय दोस्त मानते। भगवान के पास जब आता है इस जन्म में, जब वह पैदा होता है, नाम तो सभी जानते हो, कम से कम लंका नाम तो सुना ही नहीं सुना है। रावण कहाँ पैदा हुआ? लंका में। अभी कुछ अल्पावधि है तो वहां पर अल्पावधि का बाद में उसको दिया गया था। माता पार्वती सती माँ, सती की बैठी पार्वती एक शिव जी की एक ही बात है, माँ की शिव जी की यह भूल बोल करके दिखने। इनका प्रयोजन क्या था कि हमने क्या तपस्या किया, हमने केवल एक दीपक जलाया और फिर राजा बना दूसरे जन्म में तो हमने प्रकाश। इन्होंने क्या तपस्या किया कि भगवान की अर्धांगिनी में इस कारण से उनको देखा। लेकिन कोई भी स्त्री हो, कोई पराया पुरुष भूल भूल करके इसको देख रहा, उसको क्रोध तो आएगा। माँ जगदम्बा को क्रोध आता है और उसको श्राप दे देती है कि तेरा जिस नेत्र से तू भूल रहा है वह नेत्र ही वह क्या हो जाता है, पानी नेत्र उसकी चली जाती है, उसकी जो चली जाती है उसी क्षण तत्काल पूरा खुद होने की। जब ऐसी घटना हो जाती है भगवान शिव करते हैं, अरे तुमने क्या कर दिया? अरे वह तो मेरा खास मित्र है, मेरा सहचरा है, मेरा भक्त है, तुम्हें इसलिए नहीं देख रहा था, भूल नहीं रहा था, वह तो यह विचार कर रहा था क्योंकि भगवान अंतर्यामी पहले बताया था सब कुछ जान जाते हैं, वह तो यह देख रहा था क्या तपस्या की थी कि भगवान की अर्धांगिनी बनी। मैं जो कुछ किया उसको प्रस्तुत किया बना, केवल भगवान का मित्र तो बन गया, लेकिन भगवान के पास हमेशा निवास करने का हमें सुख नहीं प्राप्त। आप तो 24 घंटे भगवान के माँ जगदम्बा प्रसन्न होती है, अपनी गलती को महसूस करती है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर कोई चाहे वह तपस्वी हो, ब्राह्मण हो, क्योंकि ब्राह्मण का नाम इसलिए ब्राह्मण बहुत श्राप देते। आजकल तपस्या है प्रकाश संध्या ही नहीं करते हैं तो कैसे
श्राप दें या आशीर्वाद दें, कुछ घनीभूत उतना ही होगा जितनी जिसकी तपस्या। आपके अंदर जो तपस्या होती है, जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वह आपके अंदर से निकल करके उसके अंदर कोई बात अगर बनता है यही हो। इसीलिए हमारे गुरुदेव भगवान क्या करते हैं, उसको हरि के लिए परमात्मा का नाम लो, क्योंकि आप सभी की किसी अगर कोई तपस्या करे आशीर्वाद देने के योग्य भी होगे तो आपका आशीर्वाद, आपका तपस्या खंडित होगा, समाप्त होगा, और आपके अंदर वह शक्ति नहीं है कि किसी को आशीर्वाद दे तो उसका करना है। पहले बात को तपस्या करो ना, आजकल कितना कौन तपस्या करता है सबको। उस समय ऋषि महात्मा के पंडित लोग हमेशा अपने ध्यान में मस्त रहते थे, फिर भृगु इत्यादि इत्यादि बहुत बड़े तपस्या। तो उस समय जो कह देते थे वो सत्य होता था, आशीर्वाद देते थे, श्राप देते, दो ही होता। तो जो दे दिया वो तो वापस नहीं आता, उसमें सुधार क्या हो सकता है। बहुत बहुत इसको आशीर्वाद दिया, उसको हम बता देते हैं। एक वेदांत का ज्ञाता, प्रबुद्ध, राजाओं से सम्मानित, और क्या देवताओं में भी थी, और उसी के फलस्वरूप उसका बुद्धि भी इतनी दक्ष हो गई कि हिसाब लगाने में बहुत ही चतुर। थोड़ा सा धन का जो खर्चा अपने हाथ को सपोर्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं, वह कैशियर जो होता है खजांची के पद पर वह श्रेष्ठ खुल करके खर्चा करने वाला है, उसको यह शब्द लोग भी अपना कैशियर नहीं बना। जो कंजूस का मतलब यह नहीं है कि न करे, लेकिन कम से कम पैसा खर्च करे और इकट्ठा जाने, उसी को कैशियर बनाए। पैसा इकट्ठा करे, कम से कम करे और सुस्त। तो कुबेर के अंदर वही माँ पार्वती की कृपा से हुआ, अनुभाषती की कृपा से हुआ, तो इनको देवताओं ने अपना कैसे बना। तो तब से यह देवताओं के खजांची कहिए, कैशियर कहिए, देवताओं ने उनकी घटना में अब यहाँ पर एक छोटा सा दुष्कर्मी व्यक्ति कहाँ से अब उधर ब्रह्मा सती का तेज में कहानी छोड़ दिए थे। वहां पर क्या घटना क्या होती है, वह जो भगवान शिव यह प्रण ले लिए थे कि सती से इस शरीर से अपने नहीं, उसके बाद बोलते भी नहीं है। कैलाश पर्वत पर जा करके समाधि में लटकाते, हजारों वर्ष तक उनकी समाधि। सबसे बड़ी विशेषता भगवान की यह होती है। और कई ऐसे संतों को देखा, जब किसी को अपने मन से निकाल देते हैं तब से बात होती है। ऐसा नहीं साथ रहेंगे भी लेकिन बात नहीं करेंगे, अपने को बिल्कुल कोई शिव भगवान स्वयं समाधि में बैठ जाते हैं। बाद में जब समाधि टूटती है, कब टूटती है इसका भी प्रकार से समाधि टूटने का समय आता है जब ऊपर से अपने विमानों के द्वारा देवता लोग जा रहे थे। कहाँ पर यह है, सती जी कहाँ पर है, कैलाश पर। और वो कहाँ ला रहे हैं, दक्ष प्रजापति कहाँ रहते थे, पता है सती जी का एक स्थान है, पता है कि गंगा जी के तट पर बसा हुआ है। और बिल्कुल कोना को नहीं लगा सकते, पहले तो कोना का किनारा भी,
अब तो उसके आगे भी बहुत बस्ती हुई है। तो वहाँ पर जहाँ पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और जहाँ पर उसका बाकी सब चीजें था वासस्थान इत्यादि, जब वहाँ पर हो रहा था तो सारे देवता लोग यज्ञ में भाग लेने के लिए आ रहे थे। तो जब ऊपर जाती है, जैसे आजकल हवाई जहाज आता है एरोप्लेन, तो उसमें आवाज होती है, उस समय उनका विमान होता था, वो भी आज के विमानों से ज्यादा श्रेष्ठ होता था, कम नहीं होता। बेशक इतने लोग नहीं बैठे आजकल तो 250 है, लेकिन भगवान राम जब लंका से आए थे तो कितना बड़ा वह पुष्पक विमान जो था, सभी बंदर भालू जो कि लाखों मर्दों की संख्या में थे, सब कुछ आ गए। वह इच्छा के अनुसार घट जाता था और बढ़ जाता था। ऐसे ऐसे विमान होते, अपने इच्छा के अनुसार जब आपका हो इतने समय में यहाँ पहुंचना है, वहां पर वह पहुंच जाता है इच्छा के लिए। तो उनकी भी समाधि होती है, क्योंकि तो सबके अंदर कौतूहल हो रहा था कि भगवान शिव समाधि को छोड़ें, समाधि को त्यागें। और जैसे ही समाधि जागते हैं पूरा शोर हो जाता है आश्रम में, कैलाश पर्वत पर सारे इनके जो बड़े लोग वहां पर आकर के सती माती जाती कहती हैं, प्रार्थना करती हैं, प्रभु बोलने चाहती हैं, लेकिन भगवान वहीं पर परशुराम जी की कथा सुनाना शुरू कर देते हैं अपने बड़ों को, क्योंकि भगवान ने जो शपथ ले लिया था बाकी नहीं करना, अपने दिल से निकाल दिया था। इस शरीर से, यह नहीं है दूसरे शरीर से निकाल। कथा शुरू हो जाती है तो बीच में कैसे बोले। अब मान लो यहाँ पर कथा चल रहा है तो बाहर से कोई व्यक्ति है तो बोलता है तो विघ्न होता है, यहाँ पर बैठा हुआ कोई प्रश्न पूछता है तो विघ्न नहीं होता। लेकिन किसी को शंका हो रहा है तो कभी भी पूछ सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन गूढ़ बात तो आज नहीं है, केवल पहले दिन दूसरे दिन आया था, कल दूसरा दिन था, कल था विदेश संहिता जब पढ़ा रहे थे उसमें भी बहुत सी चीजों को छिपा लिया गया जो कि आपके आसानी से समझ में आ जाए। अब जितने भी हैं मोस्टली कथाएं आएंगी, कहानियां आएंगी, उसके माध्यम से कुछ ज्ञान दिया जाएगा आपको, लेकिन वह पूर्ण चीजें अब नहीं रहेगी इस संहिता। ये पूरी संहिता अभी दूसरी संहिता है, तो संहिता पूरा यह पाला करेंगे। बाकी सभी 5 संहिताएं और बहुत कुछ है, आगे इधर देखिए क्या होता है। तो जब भगवान शिव का कथा विराम देते हैं, कथा को विराम देते हैं, माँ सती जी पूछती हैं, प्रभु यह विमान कैसे जा रहे हैं, हमें जानने की इच्छा है। तो कह रहे हैं कि यह आपके पिता वहां पर दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़ा बृहस्पति 100 नाम का यज्ञ कर रहे हैं और उसमें भाग लेने के लिए सारे देवता कहते हैं कि फिर हम भी चलना चाहती हूँ, आप भी चलिए। भगवान कहते हैं मेरे को न्योता नहीं दिया, मेरे को नहीं, तो मैं कैसे जाऊँ? अरे कैसे नहीं दिया तो आप उनके दामाद हैं, हम उनकी पुत्री हैं, तो हम उनको ला सकते हैं। तो भगवान कहते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं, अरे बहुत पहले की बात, वह जानबूझ करके हमें नहीं बुलाया, क्यों? हमसे चिढ़ गए एक बार, हालांकि ब्रह्मा जी के पुत्रों भी और शिव जी के ही माध्यम से शिव जी ने भी उसमें कहा कि दक्ष प्रजापति को सभा देवताओं की जो सभा होती है उसका सभापति नियुक्त किया गया और ब्रह्मा जी ने उनको सभापति का पद दे दिया। अब देखो पहले भी अभिमान का शब्द आया था, जो अभिमान करता है कि मैं अमुक चीज हूँ वो लेट आना शुरू कर। कई हमने देखा है
जानबूझ करके कथावाचकों को भी देखा है, आधा घंटा लेट आएंगे जानबूझ कर कि मैं हूं, तो अभिमान कहीं पूजा की कोई तस्वीर वो तो पूजा कर सकते। हुआ क्या, अभिमान के फलस्वरूप कोई भी मीटिंग होती थी जबकि उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी आते थे, या 15-20 मिनट देरी से ही आते थे और देवताओं का समय बहुत बड़ा होता है। एक बार की बात है, यह 15-20 मिनट 15 मिनट की बात लिखा हुआ, तो 15 मिनट तक नहीं आए तो ब्रह्मा जी जिनके पिता थे वो देवताओं को किस कॉर्पोरेशन में भेज गए कि किसको कहाँ भेजना कहाँ नहीं भेजना। मैं भी ध्यान में चला तो मेरे को भी पता नहीं चला कि कब आए कब नहीं आए। सारे देवता लोग खड़े हो गए और न तो ब्रह्मा जी खड़े हुए न मैं खड़ा। तो जब सबको बैठा दिया तो फिर दोनों को बहुत उसने कि वह तो ब्रह्मा जी तो अपने वो तो मेरे घर पिता है, लेकिन पिता भी हैं तो भी जब सभापति आ रहा तो उनको उठना चाहिए था ना, पिताजी घर की। यहाँ पर तो वो भी एक सदस्य और शिव को अरे देखो इसके साथ तो मेरी कन्या का शादी नहीं करना था, ये उसके जोग नहीं है। यह भस्म लगाता है, गले में सांपों की माला पड़ता है, कुकड़ियाँ रोडों का हुआ रखता है, इसके जो गण हैं सभी भूत पिशाच डाकनी इत्यादि हैं। इस ब्रह्मा को संकेत करके इसके कहने पर मैंने कहा, यानी पिताजी को भी भटकाता है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट, सीधे नहीं पिताजी को पकड़, शिव जी के माध्यम से उनको भी भला बुरा करता और शिव जी को तो बहुत कुछ। बस सोचे कि क्या क्या नहीं। वहां पर नंदी जी जो कि धर्म के प्रतीक वही जो तपस्वी होगा उसको आपने देखा होगा, उसको क्रोध सबसे ज्यादा। हालांकि क्रोध जो है अहम का परिचायक होता है, क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर भी जो जितना बड़ा तपस्वी होगा उसका क्रोध भी बहुत देखा जाता है। क्या करते हैं, हमने शादी करके अपनी लड़की का शादी करके इसके साथ बहुत ही गलत काम। और मेरा जो दामाद है तो इस क्यों नहीं खड़ा हुआ, इसको तो खड़ा होना चाहिए ना। मेरा स्वागत तो वैसे भी करना चाहिए इसको, क्योंकि मेरा दामाद इसके अंदर यह भाव नहीं है, यह जगत के अधिष्ठान है, सबके गुरु हैं। ब्रह्मा जी भी तुम्हारी पिता ही नहीं है, बल्कि वो भी ईश्वर तुल्य है। ईश्वर नहीं है, ईश्वर तुल्य है, सृष्टि के रचयिता। और फिर तुम उनको गाली दे रहे हो, उल्टा पलटा शब्द बोल रहे, यह ठीक नहीं है ना। क्या है, नंदी जी गुस्सा आता क्योंकि धर्म के रक्षक है। तू क्या कर रहा है, मैं तो जा, एक क्या होता है, एक बोलता है मैं हंसी जो होता है ना पकड़ा, वही करता है मैं करता है ना, जादू। फिर वहां पर जो पंडित लोग थे, विशेष करके भृगु महाराज और भी पंडित थे जो यज्ञ करा रहे, उनको भी बहुत कोई ब्राह्मण को विश्वास दिया था, बताया था, मैंने कभी दिया कि जाओ तुम लोग ज्ञानी बैठे हो, तुम्हारे सामने यह क्या बकवास कर रहा, तुम लोग इसको क्यों नहीं डांटे, क्यों नहीं। तो फिर ब्राह्मण को श्राप देता है कि
आज से तुम लोग कितने भी करो ज्ञानी नहीं, ज्ञान ब्रह्म विद्या के प्राप्ति तुम्हें नहीं हो सकती। यहाँ पर ऐसे किसी जगह ऐसा भी लिखा है, सुनते कि तुम्हारे पास कभी लक्ष्मी भी नहीं है, शादी ब्राह्मण जो कर्म कांड, बाकी कर्म कांड करने वाले हैं, किसी को शायद ही कोई विशेष संपत्ति वाला नहीं देखा होगा, मौत ही भृगु महाराज अरे तुम शिव भक्त हो, शिव के भक्त त्रिकोण लगाते हो, भस्म लगाते हो, आज से तुम्हारा भी समाज में तुम भी उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाओगे, तुम भी ऐसे ही राजा होगे। और समाज में देखो यही होता है, कोई बहुत बड़ा चुकी रखाया हुआ है, बहुत 12 जगह, यहाँ पर तो आया है कि 32 जगह भस्म लगाते लगाना चाहिए, कई 9 जगह आया है, 12 जगह शादी हो गई, 3 हाथ में बाजू कंधे, यहाँ 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 बीच में, यहाँ और बीच में, इस प्रकार से 12 जगह तो मुख्य रूप से 32 जगह की बात, 12 जगह मुख्य, 9 जगह विराट पशुओं की बात होती है, तो कुछ नहीं। लेकिन शिव भक्तों को विश्वा दिया गया, इसका पता चल रहा था, भगवान शिव ने कहा यहाँ इतना ठीक नहीं है, चलो चलो तो नदी को साथ करके चलो, और वो था क्या नंदी। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक विरोधाभास, एक तो आया कि यह चले गए भगवान शिव नंदी पर जाते तो नंदी की सवारी चले गए, फिर आया कि नहीं नंदी युद्ध करते, नंदी और भिंगी भगवान से, अरे वो जो दक्ष प्रजापति थे और उनके जो इत्यादि थे सेना वहां पर क्या था, पंडित भृगु ने मंत्र पढ़ करके कुछ यज्ञ ने डाला था, इसलिए कि किसी राक्षसी को पैदा करके इन सबका हनन करने के लिए राक्षसी पैदा होती है, कई राक्षस होते हैं और इनको मार करके चकनाचूर करते हैं। तो इसका मतलब हम यही समझते हैं कि भगवान को छोड़ करके जब आते हैं तो यह घटना होती है, और घटना के बाद जब घायल हो जाते हैं पुनः भगवान के पास होते हुए जाते हैं नंदी और भिंगी, और वहां पर जाकर के भगवान से सब कुछ बताते हैं। भगवान ने गुस्सा करके क्रोध करके बाल को तोड़ा और उसी से वीरभद्र की उत्पत्ति होती है। वीरभद्र बहुत बलशाली, वह वहां से, और नंदी भिंगी को भी भगवान के अंदर यह है, जब चाहे कोई कितना भी घायल हो उसका केवल हाथ बैठ तो वह ठीक हो जाता है। यही काम जब समुद्र मंथन हो रहा था तो आप लोगों ने सुना होगा, क्या सुना होगा कि जब देवता और राक्षस असुर जब वो थक जाते थे भगवान सबको, क्योंकि प्रयोजन यह था कि समुद्र मंथन हो और अमृत इसमें से पर दूसरा एक छिपा हुआ भी था, लक्ष्मी जी को तो सिंह ने भेज दिया था समुद्र में, तो लक्ष्मी जी जाएंगे तभी तो भगवान का सालगिरह बनाना था ना, सालगिरह बनाने के लिए समुद्र मंथन, कई संत लोग यही कहानी सुनाते हैं कि भगवान अपना सालगिरह बनाने के लक्ष्मी जी को पहले समुद्र में भेज दिया था और वहां से उत्पन्न होती है भगवान को जन्म करते। तो यह वीरभद्र आकर के जग का विध्वंस करते हैं, उनका गर्दन काट करके वरिष्ठ करते हैं। क्यों किया कि माँ सती जी
जब उन पर अत्याचार होता है, न माँ के अलावा और कोई भी उनका सम्मान नहीं करता। देखो माँ के अंदर इतनी प्रेम होता, इतना प्रेम होता है जबरदस्त कि बेटा हो, बेटी हो, नालायक हो, दुष्कर्मी हो, उसको हमेशा, अभी एक आया था ना जो बड़ा धाम का था, धाम वाला किस्सा सुना था, माँ हर समय सर्व करती। यहाँ भी वही बात, माँ बोलती थी, प्रेम से बोलती थी, लेकिन न तो बहन ने बोला, भाई तो इनके ये नहीं, उनका भी कहानियां बता रहा हूँ क्या हुआ था। तो पिता भी नहीं बोले, इसलिए जो अग्नि पैदा करके खुद भस्म आता है, उसमें टूटी थी, उसमें नहीं टूटी थी, जो अग्नि से अपना प्राण छोड़ दिया। प्राणायाम के बल पर यह शक्ति होती है कि अपने शरीर को, शरीर प्राण को क्रोधा में स्थित करके और भगवान का पाठ करते हैं, सबके लिए नहीं। क्रोधा विष्णु को यज्ञ का यज्ञ ही विष्णु, ऐसा विष्णु ही यज्ञ का रक्षक विष्णु। अभी बताया था आपूर्ति के गर्भ से जब भगवान का अवतरण हुआ, तो विष्णु भगवान आकर के यज्ञ की रक्षा के लिए वहां पर एक सिर लगा करके जो ज्ञान करते थे उसी पर, और यज्ञ की आहुति होती है, बीच में घटनाएं होती हैं। विष्णु भगवान वहां पर लंबी है, 60 में सुने के दधीच भी थे, ये ब्राह्मण और विभूत थे, एक राजा थे, दोनों बड़े मित्र, दधीच और विभू बड़े मित्र। एक समय की बात है, जो साथ साथ रहते थे, बहुत समय अनुसार समय का परिवर्तन होने पर यह हुआ कि ब्राह्मण वाला या क्षत्रिय इसी के में आकर के राजा ने कहा कि क्षत्रिय बड़ा, इन्होंने कहा कि नहीं, वेद में लिखा हुआ है कि वेद का जो विद्वान होता है, जो ज्ञाता होता है, वही सबसे श्रेष्ठ होता है। और राजा को जब राज तिलक दिया जाता है तो राजा कोई अंकित कर्म होता है, तो जो उसका पुरोहित होता है, जो उसका गुरु होता है, वही राज सिंहासन को तब तक संभालता है, उस पर बैठता नहीं, लेकिन संभालता वही है जब तक उसके परिवार में उसका बेटा या उसका औरत या उसका कोई भाई उसके योग्य नहीं। इसीलिए ब्राह्मण ऐसा, इसमें यहाँ तक हो गया कि इन्होंने भाग भी देते हैं दधीचने, क्योंकि इन्होंने तपस्या करके भगवान शिव से 3 वरदान प्राप्त किया। इसी कड़ी में इन्होंने तपस्या किया था कि एक तो हमें कोई मार न सके, दूसरा हमारी हड्डियां वज्र की हो जाए। इसी के बाद में आपने सुना होगा कि देवता लोग आए थे और इनसे इनकी हड्डी मांग करके उससे वज्र इत्यादि ढंग से दरी बनाकर वो अलग बना। और जब हम चाहें तभी, ऐसा नहीं माना कि मैं अमर होता ना, यह नहीं माना, जब तो असुर लोग मानते हैं, जो दैत्य लोग मानते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं माना। हम जब चाहें तब हमारी बिना हमारे चाहे भी नहीं, क्योंकि उनको तो राजा को नीचा दिखाना, बात इतनी बढ़ जाती है कि शिव और विष्णु राजा विभु की सहायता के लिए और राजा दधीच की सहायता, दधीच जो ब्राह्मण थे की सहायता के लिए शिव किया जाते हैं, शिव भक्त जाते हैं, लोगों में युद्ध होने लगता है। इसी तरह से धर्म गलत होकर के बाद में शांत किया जाता है। भगवान विष्णु जब शांत हो जाता तो दधीच से कहते हैं, अरे मान जाओ ना थोड़ी देर के लिए, तुम मानना नहीं है, इस समय मान जाओ कि कुछ
उन्होंने कहा जबरदस्ती तुम कर रहे हो, अन्याय पूर्वक कर रहे हो, बलपूर्वक आप कर रहे हो। तो ये सब कई आपस में भाव विवाद होता है। अंत में विष्णु भगवान के कहने से वह अपने को देते हैं, लेकिन एक श्राप होता है और वह श्राप यही देते हैं, एक समय तो युद्ध में हार जाओ। वही जो दक्ष प्रजापति के यहाँ यह सब काम होता है, लड़ाई फिर शिव और विष्णु की होती है, क्योंकि जब शिव भक्त विष्णु भक्तों ने ब्राह्मण उधर थे, वहाँ पर विष्णु के भक्त थे, यज्ञ में भाग ले रहे थे। यह कोई जरूरी नहीं, यहाँ पर तनी थी शिव भक्त ब्राह्मण होकर, राजा विष्णु भक्त और यहाँ पर कोई भक्त। तो लड़ाई फिर विष्णु और शिव में जब होती है तो वहाँ पर श्राप मिला था दधीच के द्वारा, और उस यज्ञ के फलस्वरूप, उस श्राप के फलस्वरूप जब एक बाण शिव चढ़ाते हैं तो विष्णु मूर्छित हो जाते हैं, भगवान विष्णु मूर्छित हो जाते हैं और उनकी क्योंकि वहां पर उन्होंने जिस प्रकार से आप जबरदस्ती अन्याय पूर्वक मेरे को मानने के लिए कभी मैं मान जाता हूँ, लेकिन तुम्हारी भी श्राप है, तुम भी एक बार हारोगे। वहां पर हारेंगे और में सब धर्म परम होता है, चक्र की क्षुणयोगी भी होती है। और इस प्रकार से यह सती जी का कथा समाप्त होता है। कल हम माँ पार्वती जो हिमाचल और सुनैना के घर पैदा होते हैं, कर्म प्राप्त करते हैं, उनके यहाँ कथा हुई और पुनः नारद को गुरु बना करके नारद जी आकर के गुरु रूपी को शिक्षा देते हैं और उस शिक्षा को धारण कर लेते हैं। अब देखो कितना इनका श्रद्धा है। यहाँ पर माँ पार्वती जी छोटी बच्ची थी, क्या कहती हैं, अगर 7 बार सैकड़ों बार शिव ही मना करें तो भी मैं अपने गुरु का कहा हुआ वचन नहीं डालूंगी। खुद मैं महेश की पाने के लिए कर रहे हूँ, लेकिन वही आकर के 100 बार कहने का रास्ता छोड़ के मैं नहीं छोड़ूंगा। इतना दृढ़ विश्वास था इसमें। तो वह विश्वास, वह श्रद्धा जब तक किसी के अंदर नहीं आती, उसके अंदर ज्ञान प्रकट नहीं होता। इसलिए ज्ञान के लिए श्रद्धा विशेष रूप से आवश्यक है। भक्ति के लिए प्रेम आवश्यक। भगवान ज्ञान नहीं चाहता, वो केवल प्रेम चाहता है और भाव चाहता है। तो दोनों अलग अलग रास्ते हैं। अगर आप जो क्या चाहता है तो अलग है कि आप ध्यान करो उसी का, परमात्मा का ही, लेकिन उसी में एक बताओ प्राणायाम के काम पर चित्त की एकाग्रता मूलतः होती है, खर्च होती है। बिना चित्त के काम में ध्यान भी नहीं होगा और उपासना में भक्ति में चित्त नहीं होगा। जोगिनी चित्त की एकाग्रता किसके पर होती है? प्राणायाम। यज्ञ इत्यादि में जब आपको रस आने लगता है, आनंद आने लगता है, जब करते करते आपके पाप क्षीण होने लगते हैं, तो मन की एकाग्रता, आपके अंदर से अहंता का समाप्त हो जाना और गुरु के प्रति या आचार्य के प्रति श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा का उत्पन्न होना, यह ज्ञान के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर इस कथा को विराम देता हूँ। कल से पुनः पार्वती खंड, यहाँ पर 2 खंड समाप्त हो जाते हैं, एक सृष्टि खंड और दूसरा स्थिति का, और प्रकट से पार्वती का समय और क्योंकि बाद में आरती इत्यादि करते हुए